में उनको बोलना, तुम लोग शहर में यहाँ पर अपना होते हुए भी यहाँ पर आके हमारी तकलीफ सुनेंगे नहीं, तो ये गलत बात है। ये तीसरा हमारा यहाँ पे धरना और मोर्चा है यहाँ पर। तो बराए मेहरबानी अभी भी उनके पास वक्त है, नहीं तो हम लोग कब और कितने तादाद में जमा होकर कल भी आ जाएंगे, तो इसके बाद में हमारी गारंटी नहीं है। बराए मेहरबानी उनको बोलिए आज हम लोग अदब में, और जो हमने ठेका लिया है कि हर वक्त हम लोग जो है तो कानून के दायरे में काम करेंगे और बड़े बड़े लोग जो है तो गैर कानूनी काम करेंगे, तो ये भी चलने वाला नहीं है। बहरहाल बात तो हुई थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बात हमारे प्रधानमंत्री ने यहां से शुरू किए थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन पता नहीं उनके लोगों ने उसको बदल के रख दिया है कि सिर्फ मैं खाऊंगा और किसी को खाने नहीं दूंगा। आज ये जो धरना आंदोलन महानगर पालिका के सामने चल रहा है, इस मौके पर एपीएमसी मार्केट के हमारे बड़े जिम्मेदार बड़े भाई हमारे हरिभाऊ पवार, जिनकी सरपरस्ती में हम लोग आज यहां पर बैठे हैं, इसी तरह राकेश भाई, शिवाजी अप्पा साहब, संजीव सेठ साहब, मूसा भाई, वजीर भाई, इसी तरह मैम के तमाम कारपोरेटर और पदाधिकारी, और हमारी साथ में बैठी हुई हमारी माएं और बहनें। असल में ये जो व्यापारी तबका है, ये लोग कभी आदी नहीं है कि ये लोग इस तरह रोड पर उतरे, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी जब हद से बढ़ती है तो बोलते हैं ना, मैं बार बार ये कहता हूं कि उसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना भी जरूरी है। इसीलिए आज ये व्यापारियों ने तय किया कि हम लोग जो सुबह 5 बजे उठकर 4 बजे उठकर सारे शहर को किस तरह से कुछ लोग जो है तो फल फ्रूट पहुंचाते हैं, कुछ लोग अनाज पहुंचाते हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ियां जो है तो इधर से उधर करते हैं, लेकिन शहर के लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए ये लोग जब सूरज भी नहीं निकलता तो ये लोग हमारे लिए वहां पर मंडियों में पहुंचकर हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं। लेकिन आज ये लोग रोड पर उतरे हैं। बहरहाल सलाम करता हूं इनकी हिम्मत को कि इन्होंने आज हिम्मत दिखाई, और एमआईएम इनके साथ ताकत के साथ खड़ी है। देखिए, आपने सारी बातें यहां पे सुनी कि हम लोग यहां पर क्यों बैठे। बैठने का मकसद यही है कि महानगर पालिका, जहां पर इन लोगों को एक 2018 के अंदर इन्होंने एक प्लान बना के दिया था कि फला जगह पर ये रहेगा, फला जगह पर वो रहेगा, पार्किंग की जगह, उसके बाद में कोनवाड़े की जगह, पुलिस स्टेशन, उसके बाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अलग से जगह, ऐसी सारी सहूलतें जो है तो इनको बताई गई। तो ये कई सालों से जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर जो मोंडा इलाका है, वहां पर ये लोग कारोबार करते थे। जब इनके सामने ये रखा गया कि ये हम लोग जो जादववाड़ी के अंदर जो नई मार्केट बना रहे हैं, वहां पर आपको ये फैसिलिटीज दी जाएगी, तो ये लोगों ने अपना यहाँ का चलता हुआ कारोबार छोड़कर इनके बोलने के ऊपर जो है तो वहां पर इतने दूर गए और वहां पर इन्होंने कारोबार को शुरू किया। और वहीं पर आप देखिए कि कुछ लोग आज भी उस पुराने मोंढे के अंदर उसी सचिव और उसी की वजह से जो है तो आज जो है तो सभापति की वजह से आज वो मोंढा भी चल रहा है और ये मोंढा भी चल रहा है। सबसे पहले तो मैं डिमांड करता हूं कि यहाँ का मोंढा बंद किया जाए, क्योंकि सारे लोगों ने अपने हजारों लाखों रुपए की दुकानें, करोड़ों रुपए की दुकानें छोड़कर वहां जाकर बेवकूफ नहीं है कि कुछ लोग जो है तो सचिव और सभापति के आशीर्वाद से यहाँ पर धंधा करेंगे और ये लोग उतना दूर जाकर वहां कारोबार करेंगे। दोस्तों, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि ये यहाँ पर सिटी के अंदर ये मोंढा नहीं चल सकता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कानून कुछ लोगों के लिए अलग और कुछ लोगों के लिए अलग हो गया। जिस तरह हमारे शहर के अंदर महानगर पालिका 2 किस्म के कानून चला रही है, आप देख रहे होंगे भीड़ बाईपास के ऊपर बड़ी जोरों शोरों से एक सिंघम यहां से निकलते हैं, आजू बाजू जैसा उनकी जान को बहुत खतरा है, तो आजू बाजू 4 एक्स मिलिट्री मैन उनके हमेशा खड़े रहते हैं वाउड साहब के।
कि इन्हों जाएंगे वहां पर और जो है तो दादागिरी करके जो है तो उन लोगों के भीड़ बाईपास के ऊपर मकाना तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही है, कारोबार को उजाड़ा जा रहा है, जो कि आज भी मालक है उस जगह के, लेकिन उसको इलीगल कंस्ट्रक्शन बोलकर ये लोग तोड़ रहे हैं। पालिका ने ये साफ लफ्जों में लिख कर दिया है कि जादववाड़ी के अंदर जो एपीएमसी मार्केट है वहां पर शेड नंबर 5 जो है 5 नंबर का, वहां के उसके बाजू में एक बहुत बड़ा जो है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लगभग 50 के करीब या 30-40 जो भी है दुकानें वहां पर बन रही है, और अगर जाएंगे उस दुकान को खरीदने के लिए तो आपको 1 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा। और वो दुकानें बन रही है जो रोड की मार्जिन बताई गई है, जो इन लोगों की बिल्डिंग के लिए साइड मार्जिन बताई गई है, उसके अंदर बन रही है। और वहां पर हमारी महानगर पालिका ने यह बता दिया है कि यह इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन वहां के सचिव और सभापति ये खुलेआम दिन रात कहते हैं कि महानगर पालिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हमारे सर के ऊपर ऐसे बड़े बड़े लोगों के हाथ है कि जिनके आगे महानगर पालिका जा नहीं सकती। तो मैं महानगर पालिका के अधिकारियों से सवाल करता हूं कि आप गरीबों के लिए एक अलग कानून और अमीरों के लिए एक कानून अगर चलाएंगे तो इस शहर में चलने वाला नहीं है। देखिए, महानगर पालिका को ये लोग हमारे हिसाब से ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। ये खुलेआम कहते हैं कि महानगर पालिका ने 100 से 125 करोड़ रुपए खर्चा करके जो एपीएमसी मार्केट के अंदर बस डिपो बनाया है, तो ये आज भी महानगर पालिका की बड़ी गलती है। ये उसके मालक नहीं है। जब तक एपीएमसी मार्केट नहीं जाएंगी तो ये लोग जो है तो यहां पर अपना कब्जा नहीं जमा सकते हैं। इसी वजह से महानगर पालिका जैसा बताया गया है कि 260 और 478 की जो नोटिसेस होती है, ये आखिरी लिमिट होती है, ये देने के बाद भी आज भी ऑफिसर टालम टोल कर रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि महानगर पालिका आज भी उनको मौके पे मौके दे रही है कि किसी तरीके से आप लोग कुछ तो भी ऐसा लेकर आओ कि हम लोग इसको है तो लीगल कर ले। आज हम इसी वजह से यहां बैठे कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने यह बात को समझ लेना चाहिए कि आपने इससे पहले भी उन्होंने जब रिवाइज प्लान आपके सामने रखा था, आपने उसके अंदर 12 शर्तें डालकर उसको रिजेक्ट किया था कि ये 12 शर्तें अगर आपने फुलफिल की तो आपको जो है तो हम सोचेंगे कि इसके अंदर ये हमने क्या करना चाहिए। लेकिन मार्केट कमेटी वो 12 क्या 5 भी उसके अंदर से फुलफिल नहीं कर सकती है, क्योंकि आज वहां पर वो पूरा इलीगल काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, अभी आरिफ भाई ने भी बताया कि वहां पर एक बहुत दिमागदार आदमी जो सचिव बन के बैठा है और एक व्यापारी आदमी जो व्यापार इन्होंने करना चाहिए था तो उनका इनसे भी बहुत आगे निकला है। पठाड़े बोल के जो है एक एक इंच को जो है तो वो पैसों में तब्दील कर रहा है। उसको पता है, क्योंकि वो हमेशा 20 बाय 30 के प्लॉटिंग के काम किया करता था, लेकिन बीजेपी में आने के बाद में उसको एक पद मिली। पद मिलने के बाद में जो है तो उसको वहां का जिम्मेदार बनाया गया और उसने जो है तो देखा कि यहाँ पर तो बहुत सारी जगह खुली दिख रही है और कहीं ना कहीं हर जगह हम लोग जो है तो उसको बेचकर पैसा बनाए। और बदनाम ये कर रहे हैं कि हम लोग शेतकरियों के बच्चों के लिए जो जगह बन रही है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि हम लोग शेतकरियों के बच्चों के लिए जो जगह बनने के लिए बहुत सारी वहां पे जगह बन है बाकी है, तो मैं खुद आपके माध्यम से डिमांड करता हूं कि आधा एकड़ जगह जो है तो उनके लिए रिजर्व की जाए और उनके लिए जल्द से जल्द अच्छी बिल्डिंग बना के दी जाए। और बता रहे हैं कि शेतकरियों के लिए, अरे शेतकरी भवन जो बनाए इन्होंने उसके अंदर भी कारोबार चल रहा है। वहां पर कुछ व्यापारियों को जो है तो इन्होंने किराए पे दिए हैं और शेतकारी भवन के अंदर जो शेतकरी आता है तो आप देखिए वहां पर कि कहीं पर भी जाके वो लघवी करता है, कहीं पर भी बैठ जाता है क्योंकि उसकी मजबूरी है। न इन्होंने वहां पे टॉयलेट बाथरूम बनाकर दिए, टॉयलेट बाथरूम की जगह भी बेचकर खा गए लोगों ने। हम यही डिमांड करने के लिए महानगर पालिका के सामने कि आखिरी एक दिन कल का बचा है, यहां पर पुलिस डिपार्टमेंट भी है, हम पूरी तरीके से हर जगह लीगल के अंदर हम लोग फिट बैठे थे, हमने पूरा लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है। कारपोरेशन ने लिखकर दे दिए कि ये इलीगल जगह है, नोटिसेस निकल चुकी है, लेकिन महानगर पालिका अगर फिर भी 1 या 2 दिन के अंदर वहां पर अगर कार्रवाई नहीं करती है तो आज जितने लोग बैठे हैं इससे कई ज्यादा तादाद के अंदर जो लोग वहां पर जमा होंगे और वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को जो है तो फिर हम लोग तोड़ने का काम करेंगे।
दोस्तों, आप लोगों को यही बताना है कि दादागिरी इस कदर बढ़ गई है कि जब उनको नोटिसेस मिल गई है तो उन्होंने ये सारे व्यापारियों को जो है तो एक नोटिस निकाली कि आपके लाइसेंस क्यों ना रद्द किए जाए, और उसके अंदर रीजन क्या लिख रहे हैं कि आप जातीय तेड़ निर्माण कर रहे हैं। अरे इससे खूबसूरत मंच क्या होगा कि उधर हमारी बहनें बैठी है या हमारे भाई है, इसके अंदर कोई हमारे बौद्ध समाज से, कोई मुसलमान समाज से, कोई जैन समाज से, कोई मराठा समाज से, इससे खूबसूरत स्टेज क्या मिलेगा और इनके अंदर क्या जातीय तेड़ निर्माण इनको नजर आ रहा है। असल में इनकी सोच के अंदर जातीय तेड़ निर्माण बसा हुआ है। मैं समझता हूं कि उसको दूर करने का काम भी हम लोग करने वाले हैं। और इसी तरह उन्होंने सर्वे नंबर 10 का, जैसा अभी खैसर शाह ने बताया कि ये लोग जो है तो उनको भी नोटिस बजाने वाले, तो ये कोई कोर्ट या कोई सरकारी महकमा नहीं है और ना इनके बाप की इतनी हिम्मत है कि वो 10 नंबर सर्वे के ऊपर जितने घर बने हुए, एक को भी अगर हाथ लगाने की हिम्मत है तो आ जाओ, कल के कल देख लेंगे कौन क्या होता है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करने के लिए कि जब भी आप लोग व्यापारी हमारे यहाँ पर हमको आवाज देंगे, हम पूरी ताकत के साथ में आप लोगों के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि व्यापारी हमारे लिए बहुत अहम है। हमारे लिए वो दिन और रात कोशिश करके, कारोबार करके वो सारी चीजें, फैसिलिटीज हमारे को पहुंचाते हैं। दोस्तों, पता होना चाहिए कि ये मार्केट कमेटी जो आज यहां से मोंडा उठाकर जादववाड़ी में लेकर गया है, इसकी वजह यही है, इन लोगों को इसलिए सताया जा रहा है कि आगे एक गांव है लाड सौंगी, वहां पर भी इन्होंने जगह खरीदे और कुछ बड़े बड़े लोगों से मिलकर, ये तो प्राइवेट जो है तो मार्केट कमेटी बसाने के चक्कर में है। इसीलिए ये जगह की क्योंकि वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया है और इन्होंने जितने शेतकारियों से मट्टी के भाव में लिए थे, इन्होंने 5-5 हजार रुपए एकड़ से लिए थे। आज वो सर्वे नंबर 12 और 13 की जो जगह है, आज वो वहां पे बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो है तो जा रहे हैं। उन्होंने पैसा खिलाकर यहाँ पर जो है तो उसके जो रिजर्वेशंस थे उसको भी आगे पीछे किया है, और वो खुलेआम कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़े बड़े हाथ है, अब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो है तो मार्केट बनाएंगे। शेतकरियों के लिए जो है तो शेतकरी का जो सामान लिया गया है, अगर आप उस लैंड को उस तरीके से अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग जैकवाड़ी प्रकल्प के जो अधिकारी ने कई दिन पहले ये जो जगह इन्होंने एक्वायर की थी, हम उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि वापस आप ये जगह वापस लेकर उन्हीं शेतकरियों को वापस दो जिनसे आपने मट्टी के भाव में ये जगह लिए थे। क्योंकि हमको पता चला है कि दुबई के आलीशान होटल के अंदर यहाँ के बड़े एक बिल्डर ने इनको ले जाकर वहां पर सारी बातें तय कर लिए कि कौन कितना खाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दूसरों के लिए जुमला है वो, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वहां पे ये बैठ के तय हुआ कि तू इतना खाएगा और मैं इतना खाने दूंगा तेरे को। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि महानगर पालिका के अधिकारी अभी भी होश में आ जाए। अगर आप ये समझ रहे होंगे कि इनको हम लोग मौका देंगे, मौका देकर कहीं ना कहीं इनको बिठाएंगे हमारे नीति के अंदर, तो ऐसा होने वाला ही नहीं है। क्योंकि MRTP एक्ट के हिसाब से जो है तो हमारा महानगर पालिका चलता है, और उसके अंदर कहीं पर पृथ्वीराज भाऊ पवार साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि ये इधर सामने मंच के ऊपर आए। आपका स्वागत है। इसी तरह ये जहां पर ये सचिव और हमारे सभापति बैठे हैं, इन्होंने एक मर्तबा नहीं, महानगर पालिका की कई मर्तबा जो है तो दिशा भूल कर करके इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की है, लेकिन महानगर पालिका फिर भी चुप है। आज देखिए 10 करोड़ रुपए का जो टैक्स उनके तरफ बाकी था, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने जाकर जो है तो उस ऑफिस को सील कर दिया था और उनसे कहा था कि 10 करोड़ रुपए दो। लेकिन पता नहीं किसका पॉलिटिकल प्रेशर आया कि वो 10 करोड़ रुपए का 10 रुपए भी भरे नहीं, लेकिन आज सील तो खुल गई। अगर किसी गरीब की अगर एक दुकान है, 50,000 रुपए का भी अगर उसके तरफ टैक्स है, तो बड़ा फौज फलाटा जाता है और उसको सील करके आता है। अगर ऐसी दादागिरी करना है तो ऐसे बड़े लोगों के ऊपर करे। और अभी पेट्रोल पंप का जो उद्घाटन हुआ, अरे इतनी गलतियां है वहां पर, महानगर पालिका चुप क्यों बैठा है पता नहीं। इन्होंने जो लेआउट के अंदर सैंक्शन जो रोड दिया था, एंट्रेंस का रोड, अप्रोच जो रोड दिया था, आज उन्होंने वो रोड को बंद करके वहां पर पेट्रोल पंप डाले और हमारे एक मंत्री साहब बड़े दूर से आके उसका इनॉग्रेशन करे, जबकि आज की डेट में भी महानगर पालिका का उसको NOC नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी अगर आप बैठेंगे, अगर वहां की गलतियां अगर हमारे से पूछेंगे तो शायद पूरा दिन जाएगा।
लेकिन वो गलतियां करने के दिन समाप्त हुए और गलतियां सुधारने के दिन चालू होते हैं। इसीलिए महानगर पालिका को ये आखिरी चेतावनी है, क्योंकि इससे पहले 3 मर्तबा हम लोग आए और हमने जो है तो मोहब्बत से बात की और यहाँ से चले गए, और हमको ये भरोसा था कि महानगर पालिका जो है तो कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, लेकिन आज तक सिर्फ कागज से कागज खेला जा रहा है। अगर इसके बाद 1 से 2 दिन में अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इन लोगों का जो मैं समझता हूं इनका होश और एमआईएम का जोश, अगर ये दोनों अगर 2 दिन के बाद मिल जाएंगे तो उसके बाद पता नहीं कि फिर क्या होगा, और उसके सारी जिम्मेदार जो है तो महानगर पालिका रहेगी। मैं आज तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आज आप लोगों ने अपना यहाँ पर कीमती समय दिया और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग यहाँ पर आए। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। असरार का है।